सत्या मल्टी स्पेशलिटी एवं आई हॉस्पिटल महरीपुर फुटहिया कलवारी रोड बस्ती के द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन सदर तहसील बस्ती में किया गया, जिसमें सदर तहसील श्री विनय प्रभाकर एसडीएम, श्री हिमांशु कुमार नायब तहसीलदार, मिसेस स्वाति सिंह के द्वारा कैंप के उद्घाटन किया गया एवं 327 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में डॉक्टर ज्योति सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ चेयरमैन सत्या मल्टी स्पेशलिटी एवं आई हॉस्पिटल, डॉक्टर हनुमान सिंह, लेप्रोस्कोपिन सर्जन डॉक्टर कीर्ति सिंह, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके पाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा डॉक्टर हरिनारायण जनरल फिजिशियन। हमारे हॉस्पिटल के द्वारा आज निशुल्क कैंप का आयोजन तहसील परिसर में किया गया है, जिसमें जनरल सर्जरी विभाग, महिला रोग विभाग, नेत्र विभाग और जनरल फिजिशियन के द्वारा निशुल्क चिकित्सीय परामर्श किया जा रहा है। और जिसमें निशुल्क परामर्श के बाद ब्लड की जांच, जिसमें ब्लड शुगर, सीबीसी और लीवर की जांच वगैरह निशुल्क कराई जा रही है। उसके बाद निशुल्क दवाओं का वितरण चिकित्सीय परामर्श के बाद किया जा रहा है। हॉस्पिटल पे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए किस तरीके से सुविधा उपलब्ध है? हमारे आयुष्मान कार्ड धारकों का जनरल सर्जरी विभाग, जनरल मेडिसिन विभाग एवं नेत्र विभाग का निशुल्क इलाज किया जा रहा है। और इसके अलावा हमारा प्रयास है कि महिला रोग विशेषज्ञ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ का भी आयुष्मान लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे ज्यादा नेत्र विभाग और जनरल फिजिशियन के और जनरल सर्जरी के पेशेंट ज्यादातर अभी आप यहाँ पे आए हैं। संख्या कितनी रही सर? संख्या अप्रोक्सीमेटली अभी तक 100 के आसपास मरीजों का देखा जा चुका है। अभी कैंप स्टार्ट हुए लगभग 1 घंटा हुआ है। अभी कब तक चलेगा? अभी 2 बजे तक हमारा प्रयास है कि 2 से 2:30 बजे तक हमारा कैंप चलेगा। हॉस्पिटल की आगे की तैयारी है ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रोवाइड कराना। कि मरीज जो है कई बार व्यस्तता की वजह से अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं या जा नहीं पाते हैं, तो अभी जैसे यहाँ पे कैंप में बहुत सारे ऐसे मरीज आए जिनको आंखों में मोतियाबिंद है, समलबाई है, लेकिन जानकारी नहीं है, सिर्फ एक आंख से कम दिख रहा है या दोनों से कम दिख रहा है लेकिन चला रहे हैं। तो कैंप से ये होता है कि हम आउटरीच जगहों पे पहुंच पाते हैं, मरीज को उसके ही एरिया में जाके देख पाते हैं और स्क्रीन कर पाते हैं कि मोतियाबिंद है या फिर आंख में समलबाई है या आंख में एलर्जी है, जो भी कारण है, तो उस हिसाब से मरीज को गाइड कर पाते हैं। जैसे कि मोतियाबिंद है तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत लगती है, अगर चश्मे की जरूरत है तो वो चश्मे की जांच करके दे सकते हैं, या किसी को एलर्जी है, खुजली है, पानी आ रहा है तो उसकी दवा दे सकते हैं। मैम, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आप बता रही हैं, आखिर ये बीमारियां उत्पन्न क्यों हो रही है? अब मोतियाबिंद जो होता है वो तो ज्यादातर कारणों में उम्र के साथ बनता है, लेकिन जैसे किसी मरीज को अगर शुगर होता है या कोई मरीज अगर लंबे समय तक स्टीरॉयड डाल रहा हो तो उनको भी बनता है मोतियाबिंद। या फिर अगर आंख में एलर्जी है तो वो आसपास जो वातावरण में डस्ट होता है, पॉलन होता है, उनसे होता है एलर्जी। तो अलग अलग बीमारियों के कारण अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंसानों के लिए मैम आंखें है तो दुनिया है, ये कहा जाता है आंख नहीं तो दुनिया नहीं। तो क्या प्रिकॉशन के लिए क्या बताओगे आप? देखो, सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि अगर आंख में कोई समस्या हो रही है तो ऐसे ही मेडिकल स्टोर से जाके ड्रॉप ना लें, आंख के स्पेशलिस्ट को दिखा के मशीन से जांच करा के प्रॉपर दवा लें। और वैसे भी अगर उम्र जो है 50 क्रॉस कर रही है तो हर इंसान को अपनी आंख चेक करानी चाहिए। मोतियाबिंद तो बहुत मरीजों को पता चल जाता है, लेकिन खासकर जो ग्लोकोमा होता है या समलबाई, वो साइलेंट डिजीज होती है, उसमें लोगों को पता नहीं चलता और आंख की रोशनी धीरे धीरे जाती रहती है। तो उसके लिए बेस्ट उपचार यही होता है कि अपनी आंख स्क्रीन कराते रहें, साल में 1 बार चेक कराते रहें, ताकि वो समय पे पता चले और उसका इलाज। कहाँ बैठते हैं मैम? शनिवार को यहाँ पे कैंप आयोजित किया है। सुबह 10 बजे से ही कैंप आयोजन है और हमारे पास जांचों की सुविधा है, बीपी, वजन, शुगर, ये सब की फ्री में जांचें हैं, दवाइयाँ भी हैं हमारे पास, और सर्जरी, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन और ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब नेत्र रोग भी है, और गायनी, मैं खुद गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, और ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। आजकल महिलाओं में तमाम प्रकार के रोगों की संख्या बढ़ रही है, तो किस तरीके से अपना ख्याल रखें और किस तरीके से? आजकल सबसे प्रॉब्लम एनीमिक वुमेन्स हैं जो हमारे रूरल एरिया में हम देखते हैं कि खून की कमी बहुत ज्यादा होती है, डिहाइड्रेशन, एनीमिया, ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करें
हम लोग घर की चीजें खा के ही हम लोग अपना खून बढ़ा सकते हैं। ये बहुत एक मिथ है कि हमको खून चढ़ाना पड़ेगा या फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे घर की चीजें, हमारे आसपास ही चीजें हैं जो कि हम सही से अपना वो रखें बिहेवियर, तो उससे सॉल्व हो सकती है। बाकी मेडिसिन तो सप्लीमेंट्स तो जरूरी है, लेकिन हम लोग अपने आसपास की चीजें, गुड़ चना, ये सब चीजें हैं, सब खा के ही हम लोग अपना एनीमिक चीजें सही रख सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्पेशली विशेष ध्यान रख सकते हैं। लगाने का उद्देश्य फ्री कैंप का लगाने का उद्देश्य है कि लोग हम तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए और हम लोगों से ज्यादा तक पहुंचे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, हेल्थ की जितनी सुविधाएं हैं, लोगों तक पहुंचा पाए। क्या आप तो गाँव तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि गाँव में भी बीमारियों की संख्या। हाँ जी, हम लोग गाँव, जी बिल्कुल, हम लोग गाँव में भी कैंप करेंगे। थोड़ा जैसे जैसे हम लोग हर शनिवार को ही कैंप कर रहे हैं लगातार। अभी आप देख रहे हैं कुसौरा में हमने किया कैंप, फिर अगला कैंप हम लोग कलवारी में करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ आसपास जितने भी रीचेबल चीजें हैं, विलेजेस हैं, हम लोग सबको अप्रोच करेंगे। धूप भी लगातार तेज हो रहा है इधर, तो क्या कुछ आप मोटिवेशन डोज देंगे मरीज को? धूप में तो सबसे जरूरी है, पहले हम लोग जो काम पे, जैसे काम तो हमारा नहीं रुकना चाहिए धूप की वजह से, तो हम लोग अपना छाता पानी साथ में लेके चलें, धूप से बचते रहें, छाए की जगह में बैठें, और बाकी मतलब जो भी है, मतलब डिहाइड्रेशन से मेनली हमको बचना है। मैम, डॉक्टर्स की टीम इतनी कड़ी धूप में फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, कैसे कर लेते हैं आप? तो हम लोग जैसे पेड़ की छांव के नीचे कैंप लगाते हैं, मंदिर प्रांगण में लगाते हैं, फिर टेंट वगैरह की व्यवस्था रहती है, पंखे कूलर सब मरीजों के लिए भी रहते हैं और डॉक्टर्स अपने लिए भी थोड़ा उसके लिए